जय सदन जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझ अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। पौ नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं कोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभालू। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में लगाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। कर्मों का सिला है, कर्मों का सिला है। कर्मों के सिले से ही ये नर तन मिला है। कर्मों के सिले से ही ये नर तन मिला है। जैसा जैसा कर्म कमाए, वैसा ही फल पाए। आज नहीं तो कल ही हो, ना जाने कौन जन्म में जाए। आज नहीं तो कल हो, ना जाने कौन जन्म में जाए। गुरुमुखो, ये वक्त जो इस वक्त चल रहा है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। इस वक्त कलयुग का जो पहरा है, एक जैसे कि 4 युग थे, चारों में से जो अब आखिरी युग है कलयुग का, उन युगों में जो पिछले बीत गए, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, ये सब युग में हमारे जैसे भी कैसे भी कर्म होते थे ना, उन कर्मों का हमें फल जो था वो उसी वक्त नहीं मिलता था। और उस वक्त की भक्ति भी बहुत कठिन थी, तपस्या बहुत कठिन थी। उस वक्त जितनी मर्जी हम भक्ति करें, उस वक्त के जो साधु संत फकीर हुआ करते थे ना, वो उल्टा लटक लटक के कई कई वर्षों तक लटके रहते थे कि किसी भी तरीके से परमात्मा भगवान की कोई प्राप्ति हो सके। लेकिन इतनी कठिनाइयां उन्होंने सही, जंगलों में रह रह कर कई कई वर्षों तक कुछ भी उन्होंने, कुछ खाना पीना, कोई अपनी जिंदगी जीना, ये सब भुला करके केवल परमात्मा की भक्ति बंदगी में ही समय व्यतीत करते थे। लेकिन तब भी
इतना कुछ होने के बावजूद भी परमात्मा की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं हुआ करती थी। कई वर्ष लग जाया करते थे और परमात्मा ने हम जीवों पर इतनी कृपा रहमत करी कि जैसे जैसे युग बीतते गए, हर युग में भक्ति जो थी वो सरल होती गई। कैसे? सतयुग में कठिनाइयां थी। जैसे कठिनाइयां क्या थी? सतयुग में अगर हम गलती से भी कुछ मुख से कोई वाक ऐसा निकाल दिया करते थे ना, वो उसी वक्त पूरा हो जाया करता था और वो भी ठीक नहीं था। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में परमात्मा ने जब रहम किया, त्रेता युग में श्री राम भगवान के रूप में हम जैसे जीवों को दर्शन दिखाए, परमात्मा भगवान से मिलाया, नाम जपवाया। उसके बाद जब त्रेता युग समाप्त होने को आया तो द्वापर युग शुरू हुआ। जैसे आपने सुना होगा भजन कि त्रेता में तुम राम बने, हम वानर बनकर आए। द्वापर में तुम कृष्ण बने, हम ग्वाल बनकर आए। तो जब हम वानर के रूप में थे तब हम भक्ति नहीं कर सकते थे, जिससे कि हम अपने आप को मुक्त कर सकते थे। तो इसलिए परमात्मा ने हमारे ऊपर रहम करके हमें फिर द्वापर युग दिया, जिससे कि श्री कृष्ण रूप में हम दर्शन करें और भक्ति कर सकें। जब हम श्री कृष्ण भगवान के समय में आए तब हम ग्वाले थे। तो सभी ग्वाले होने की खातिर क्या करते थे? नटखटियां करते थे, नादानियां करते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त भगवान स्वयं हम जैसे जीवों के साथ हर पल हमारे दोस्त मित्र बनकर, सखा बनकर के हमारे संग रहते थे। जितना करीब भगवान को हम अपने महसूस करते थे, उतना ही हम भगवान को भगवान ना समझ करके, उसकी भक्ति ना करके, हम केवल उसकी अटहलियां जो थी, नटखटियां जो थी, नादानियां जो थी, उसी में अपने आप को व्यस्त रखते थे, जिस कारण वो समा भी हमारे हाथ से चूक गया। उसके बाद फिर परमात्मा ने फिर से हमारे ऊपर दया करी। उसके बाद दया करके हमारे ऊपर उसने फिर कलयुग दिया। तो फिर कलयुग में क्या हुआ? त्रेता में तुम राम बने, हम वानर बन आए। द्वापर में तुम कृष्ण बने, हम ग्वाल रूप धर आए। और कलयुग में तुम संत बने, हम गुरुमुख कहलाए। तो कलयुग में जो गुरु के रूप में संत रूपी हमें दर्शन दीदार हुए हैं। अब संतों महापुरुषों को हमने जब अपने इतने करीब पाया, उनसे नाम दीक्षा ली, तब भी अगर हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होनी आरंभ हुई। क्यों? क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं ना, ये ना तो नादानियां करने देते हैं, ना ही गुस्ताखियां होने देते हैं, और ना ही कोई माया की बातें या कोई माया के रंग मेले होने देते हैं। केवल केवल भक्ति और भक्ति भरा ज्ञान और भक्ति के समान नाम, जिससे कि हमारी भक्ति बने, और जिससे भक्ति बनेगी तभी हमें परम पिता परमात्मा की प्राप्ति भी होगी।
क्योंकि उसने ये देखा कि पहले के जो 3 युग बीत गए, उन युगों में इन गुरुमुखों को, इन जीवों को परमात्मा इतने करीब रहते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो उसने फिर अपना रूप एक संत रूप में धारण करके इस धरती पर अवतरित हुए, जिससे कि हम जीवों को गुरुमुख बना करके, नाम दीक्षा दे करके अपना ज्ञान, अपना संग, सत्संग का और अपना रंग विचारों संस्कारों का दिया। उसके बाद आज अगर हम यूं कहें कि अभी भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो गुरुमुखो इससे फिर बढ़िया और कोई वक्त ना था, ना है, ना होगा। जो आज है वो कल नहीं होगा, क्योंकि अब कलयुग जो है धीरे धीरे इतनी रफ्तार पकड़ चुका है कि आने वाले समय में भक्ति और भी सरल से सरल होती जा रही है। पहले कहा जाता था कि जितना हो सके सेवा करें, जितना हो सके सिमरन ध्यान में रहें, लेकिन वो भी धीरे धीरे कम हो गई। क्यों? क्योंकि वक्त के अनुसार जीवों के अंदर जो सहन शक्ति है, शारीरिक कठिनाइयां आने लग गई, सहन शक्ति कम होती गई। कभी किसी बीमारियों ने घेरा डाल लिया, तो कभी घर के परेशानियों ने घेरा डाल लिया, कोई ना कोई मजबूरियों ने घेरा डाल लिया, जिस कारण भक्ति उतनी जितनी चाहने पे उतनी हो नहीं सकती। अगर कोई सोचे कि मैं एकांत एकाग्रता में बैठ करके सिमरन करूं, भक्ति करूं, लेकिन तब भी नहीं हो पाती। जबकि भक्ति जैसे ही करते हैं तुरंत उसका रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है, लेकिन आप उतनी करें तब ना, आपसे होती नहीं। कारण आप अपने आप को माया से, मोह से, ममता से, विचारों से बांधे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी देख लें आप, अभी हम देख रहे हैं आप सबको वीडियो पर, जो मीटिंग में कोई अगर बड़े ध्यान से सत्संग सुन भी रहा है, अचानक से या तो उसको पीछे से कोई आवाज लगा लेता है, या कोई पुकारता है, कोई कहता है अभी खाना खाना है, या कोई ऑफिस से आया है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या किसी का कोई बच्चा तंग कर रहा है। कोई ना कोई ये माया का रूप लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, जिस कारण आपकी भक्ति, आपका सत्संग जो एकाग्रता में ध्यान में उतरना चाहिए था, वो उतरते उतरते वहीं रुक जाता है। अगर आप एकाग्रचित होकर के सत्संग को गहराई से अपने अंदर डालते हैं और उसके ऊपर धारण करते हैं, अपने विचारों को मिलाते हैं, अमल में लाते हैं, तब जाकर के आपकी भक्ति अंदर से जागृत होनी शुरू हो जाती है। और जब भक्ति जागेगी तभी आपका अंदर का आनंद बनेगा, और आनंद बनने से क्या होगा? जहां होगा आनंद वहीं पाएंगे परमानंद। यानी कि आपका आनंद ही परमानंद है। तो जब तक से आपका आनंद ही नहीं जागया, तो परमानंद कहाँ से जागृत होगा? तो कर्म अपने जो है ना गुरुमुखों, कर्मों के अनुसार ही हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसा जैसा कर्म का बीज बोते जाएंगे, उसी प्रकार की भक्ति फलीभूत होगी, उसी प्रकार का आनंद भी आएगा। अगर एक उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताते हैं कि जैसे एक किसान है, किसान अपनी खेती में जो जो बीज डालता है, वनस्पति का,
फल फूल का या किसी भी प्रकार अनाज का, तो उसमें क्या करता है वो, कुछ ऐसी ऐसी आजकल दवाइयाँ चली हैं कि वो डाल करके, यूरिया दवाइयाँ न जाने क्या क्या इंजेक्शन डाल डाल के उन सब वनस्पतियों का जो सत्व था उसको समाप्त कर देता है। उसके अंदर इतनी मिलावट आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसको इंतजार नहीं होती कल की। वो सोचता है कि आज बीज डाला है, रातों रात फलीभूत हो और सुबह मैं इसको मंडी में जा करके बेच के आऊं। इस चक्कर में वो दवाइयों के रूप में अनाज के अंदर जहर घोल रहे हैं, जिस कारण अब वो जो जहर वाला अनाज है कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ किस किस के मुंह लगता है, किस किस के पेट में जा करके पॉइजन बनकर अंदर कई बीमारियों को रूप देता है। लेकिन उस किसान को कोई ये पूछे कि ये जो तूने आज बीज में जहर घोला है, क्या ये बीज बाहर बाजार में अगर तू उसको बेच के जो आया है, फल सब्जियां जो कुछ भी अनाज है, क्या वो वापस तेरे अपने घर नहीं आएगा? कहीं ना कहीं से घूम के तो वापस तेरे भी तो घर आएगा ना। माना कि तूने अपनी समझदारी चतुराई से उस अनाज को अलग कर दिया, अपने यानी घर के खाने का जो था वो अलग से निकाल दिया, उसको अच्छी सी वनस्पति से उपज कर लिया, जिससे कि उसका अच्छी वनस्पति उपजे और तंदुरुस्ती बनी रहे, बच्चों में कोई बीमारी ना हो। भले ही तूने कर ली दिया, लेकिन उसके बाद अगर कल को तू खुद भी या तेरे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी समाज में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहां क्या खाना नहीं खाएंगे? आखिर पर ये वो बात होती है कि जैसे बॉल है, फुटबॉल, हम अगर सामने दीवार पे जोर से फेंकते हैं ना, वो वापस हमारी ओर आएगी। ऐसे ही अगर हम कर्म, किसी भी प्रकार के कर्म, जैसे जैसे भी कर्म कर रहे हैं, चाहे नेक हैं, चंगे मंदे कैसे भी हैं, ये वापस फलीभूत होकर के हमें ही खाने पड़ते हैं, हमें ही भोगने पड़ते हैं। फिर हम जब बुरे कर्मों का नतीजा भुगतते हैं तब हम हाय हाय करते हैं, लेकिन जब हम बुरे कर्मों का नतीजा भुगतने से पहले जब उसको बीज को बोते हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से ये बाजार में जाए जाए, तो गुरुमुखो जो जाएगा वो वापस भी आएगा। इसलिए कर्म जो हैं सोच समझ के किए जाएं, तो अपना जीवन ये कलयुग के अंदर नरक और स्वर्ग यहीं पर प्राप्ति है, ना कि आगे जाकर। आगे जाकर तो केवल हमारे कर्म जो है ना, ये चित्रगुप्त जो है, चित्रगुप्त नोट कर रहे हैं। किस प्रकार से? उदाहरण के तौर पे आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप गाड़ी 80 की स्पीड से ऊपर लेते हैं, जहां पर अलाउ नहीं है कि आपको 80 की स्पीड से 90 की स्पीड से ऊपर नहीं लेके जानी, आप लेकिन ले जाते हैं, तो क्या होता है? आपका चालान कट जाता है। अगर आप गाड़ी गलत तरीके से क्रॉस कर रहे हैं या गलत तरीके से चला रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाई, तब भी आपका चालान कट करके तो आपका चालान सीधे आपके घर पहुंच जाता है, जबकि वहां पर कोई बंदा नहीं खड़ा, ना ही कोई किसी ने आपको रोका है, ना ही किसी ने आपको बताया कि आप इस वक्त गलत चल रहे हैं। केवल उस पर क्या है, वहां पर कैमरे लगे हैं, उस कैमरे में आपकी गाड़ी की तस्वीर आ जाती है, आपकी स्पीड आ जाती है, आपकी सीट बेल्ट नजर आ जाती है, आपके गलत रॉन्ग जैसे आपने गाड़ी क्रॉस करी वो तरीका आ जाता है, सब कुछ पता लग जाता है, जिस कारण आपका चालान ऑटोमेटिक आपके नंबर द्वारा आपके घर पहुंच जाता है।
इसी प्रकार से हमारे अंदर, हमारे चित्त के अंदर गुप्त रूप में एक कैमरा है, जो चित्त का कैमरा है। वो चित्त का मतलब क्या है? जो हमारा चित्र ले रहा है, हमारी तस्वीर रोजाना 24 घंटे खींचे जा रहा है। हर प्रकार की मूवमेंट, जैसा भी हम काम कर रहे हैं, कर्म कमा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर बात की हमारी मूवमेंट चित्र जो बन करके वो हमारे गुप्त रूप में वही खातों में रिजर्व हो रहा है। और वही फिर उसके बाद उसका चालान जो है हमें जब भुगतना पड़ता है, तो हम कितने दुखी होते हैं कि नहीं? ऐसे ही अगर हम सोचें कि हमारा बाहर का जो कैमरा है वो एक अंदर भी लगा है, तो हम समझ सोच के कर्म करें। जैसे एक किसी टाइम ज्यादा हो जाता है, वो जल्दी बीत रहा है। उदाहरण के तौर पे एक गुरु ने अपने चेले को कहा, आपने ये पहले भी शायद सुना ही होगा, बहुत पुराना सत्संग है, ये उदाहरण दिया जा रहा है शॉर्टकट में, कि गुरु ने चेले को कहा कि तू इसको कबूतर को ले जा, ऐसी जगह पर काट जहां कोई ना देखता हो। तो चेले ने कहा, मैं ऐसा कर्म करना चाहता हूं जहां कोई देख ही ना सके। और वो ले गया, और ले जा करके उसने जब देखा पहले कि आकाश देख रहा है, तो फिर वो आकाश की बजाय वो छत के अंदर चला गया। तो उसने सोचा, अब इतने लंबे उदाहरण नहीं हम देंगे, शॉर्ट में दे रहे हैं। उसने सोचा, अब और कोई देख नहीं रहा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ। तो मेरे गुरु ने कहा है कि इस कबूतर को ऐसी जगह पर काटना है जहां कोई देखे ना, लेकिन यहाँ तो मैं भी देख रहा हूँ। फिर जब उसने सोचा कि मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता हूँ, उसने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। उसके बाद फिर उसके अंदर क्या विचार आया कि अब मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कबूतर तो देख रहा है। तो यानी कि हमने अगर अपने कर्मों को, बुरे कर्मों को बचाना है अपने आप को कर्मों से, तो हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से स्पष्ट रूप में परमात्मा ने कई ऐसे ऐसे मौके दिए हैं, जो अगर हम समझ सके, सत्संग ज्ञान द्वारा समझ सकते हैं। नहीं तो हम सारी जिंदगी यूं ही सत्संग सुनते रहें, तब भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। जब तक से सत्संग की गहराइयां हमारे मन चित्त की गहराइयों में ना पहुंचकर हमारे विचारों पर ना उतरे, और हमारा आचरण ना बदले, हमारी सोच विचार ना बदले, तब तक से ये सत्संग सुना का सुना ही रह जाएगा, हमारे कर्मों को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो कर्मों को बढ़ाना सत्संग द्वारा, नाम सिमरन द्वारा, प्रभु के ध्यान द्वारा, तो जिससे आपका कर्म जैसा बने। यानी कि हम चाहते हैं कि गुरुमुखों के कर्म उच्च से उच्च कोटि के कर्म हो, क्योंकि आप एक उच्च संत की संगत हैं। जिस संतों की संगत है, उन संतों का भी नाम तभी ऊंचा होता है जब उनके गुरुमुख उच्च से उच्च कर्म कमाते हैं। तो कर्म ऐसा कमाएं जिससे कि दरगाह में जा करके हमारे महापुरुषों का मान सम्मान के साथ हमारा भी मान सम्मान बने, और हमारा लोग सुखी और लोग भी सुहेला हो जाए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।